हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएनटी शो एपिसोड 2। जैसा कि आप सब जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत दिन हो गया घर में बैठे हुए, बट हम भी सोच रहे थे आखिर करना क्या है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, लैपटॉप, सोशल मीडिया, कब तक टाइम पास करें इस पे। इसी बीच मैं और त्यागी जी बीच में मिले, ऑफ कोर्स फोन के थ्रू, और हम बात कर रहे थे क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें न्यूज में आ रही हैं रोज के रोज। Obviously, there are a lot of negative news and positive as well. There are negative that we are still struggling with this and there is no end that we can see in foresee future. But बहुत सारे केसेस जो हमने रिकवर भी किए हैं, दैट इज अ गुड न्यूज, दैट इज अ पॉजिटिव वन। एंड स्टिल इंडिया इज फाइटिंग वेरी स्ट्रांगली विद दिस पेंडेमिक। तो हमने देखा कि पीएम केयर्स और हमारे पुराने एनआरएफ, नेशनल रिलीफ फंड को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। ऑब्वियसली मुझे इतना आइडिया नहीं है इन सब चीजों का, बट ऑफ कोर्स आई हैव समवन हु नोज एवरीथिंग एंड यू आल्सो नो हिम। सो लेट्स वेलकम हमारे अपने त्यागी जी। हेलो त्यागी जी, त्यागी जी रिकॉर्डिंग चल रही है। राम राम भैया। राम राम जी, कैसे हैं? शक्ल ठीक आ रही भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शक्ल नहीं आ रही है आपकी, दिक्कत ये ठीक है, ये है बढ़िया। त्यागी जी, पूरे पेंडेमिक में एक ही चीज चमक रही है, वो है आपकी शक्ल। क्या पांडा? क्या पूरे कोरोना केस में सिर्फ एक ही चीज चमक रही है, वो है आपकी शक्ल। कैसे हैं त्यागी जी? शुक्रिया, बस भगवान की मेहरबानी है। और क्या चल रहा है आजकल? रामायण देख रहे हैं। हाँ, रामायण चल रही है, महाभारत चल रही है। बहुत बढ़िया, अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे एपिसोड देख लिया आपने? हाँ, रोज देखते हैं, दिन में दोनों टाइम आती है, दोनों टाइम देखते हैं, महाभारत भी रामायण भी। अब तो चाणक्य भी आता है, चाणक्य भी देखते हैं, बहुत बढ़िया आता है भैया। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? हमारे तो देखो प्रभु श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। त्यागी जी, क्या करवा रहे हैं आप आजकल देश में? क्या होगा भैया? अरे रिसेंटली रिसेंटली हमने सुना है कि पीएम केयर्स को लेके, पीएम केयर्स जानते हैं आप? पीएम, अरे वही जिसमें दान देते हैं पैसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी का। हाँ, अरे पढ़े लिखे हैं भाई, बीए पास किए हैं। लेकिन त्यागी जी, ये बताइए, हमारे पास पहले से एनआरएफ था, तो इस पीएम केयर्स की क्या जरूरत थी? देखो भैया, देश तो पहले भी चल रहा था, अब चलाने की क्या जरूरत थी? देखो भैया, समय के साथ बदलाव की जरूरत होती है। आपको पता नहीं है, बहुत बड़ा झोल झाल था एनआरएफ में। एनआरएफ था क्या, आपको पता भी है? त्रिपाठी जी, आप हमारे गोरखपुर के, इसलिए बता रहे हैं, हम डिटेल में समझाते नहीं किसी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एनआरएफ का था, एनआरएफ शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू, संविधान बनने से 2 दिन पहले। आपको पता है संविधान कब तैयार हुआ, कब लागू हुआ? नहीं पता हो, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, हम बता देते हैं। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले चालू अपना एनआरएफ बनाया। क्यों? क्योंकि बंटवारे के टाइम पे जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, उनकी मदद के लिए नेहरू जी ने बनाया। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन काम तो किया, लेकिन अपनी हरकतों से बात थोड़ी ना आए। उसमें क्या किया? प्रधानमंत्री खुद और उप प्रधानमंत्री और एक हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। आप कोई मुझसे बात पूछे कि भैया, जब नेहरू जी खुद थे तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट को उसमें स्थायी सीट देने की ज़रूरत क्या थी? यही सारी समस्या की जड़ है। यानी कि आजकल जो आप टीवी पर देख रहे हो, जो ये लेफ्टिस्ट वाले और जो ये सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, जो कला फाड़ फाड़ के पीएम केयर्स पे चिल्ला रहे हैं, उनसे कोई एक सवाल पूछो, आपको पता है वो मेन चीज़ नहीं बताते हैं आपको। वो कहेंगे एनआरएफ में अपोजिशन के लीडर भी बैठते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि एनआरएफ में अपोजिशन लीडर की कोई सीट नहीं है। एनआरएफ में जो सीट है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को दी गई है, जो कि आज की डेट में अपोजिशन में। यानी कि अगर अब से 10-15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार बन जाए, तो भी वो सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये असली समस्या की जड़ है। अब पीएम ने जो स्टार्ट किया, उसमें क्या है? उसमें नरेंद्र मोदी खुद है, उसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और फाइनेंस वित्त मंत्री, 3 लोग हैं। ठीक है जी, कोई और नहीं है, 3 लोग हैं, कोई भी हो सकते हैं। किसी भी पार्टी से, अगर गठबंधन की सरकार होगी तो किसी भी पार्टी से बन सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको चिढ़ इस बात की है कि भैया सोनिया गांधी क्यों नहीं है? अरे भाई, जब एनआरएफ में हो ना, तो वहाँ रहो, खुश रहो। ये फंड है, 10 दिन पहले चालू हुआ, 6,500 करोड़ से ज़्यादा पैसा आ चुका है इसमें। इनको तकलीफ वो है कि वो जो पैसा है उसकी मलाई नहीं मिल रही है। असली समस्या ये है राहुल जी।
और कोई समस्या नहीं है इनके साथ। लेकिन त्यागी जी एक बात बताइए, मंत्री तो उसमें भी हैं, और जब पीएम केयर्स में अगर कोई अपोजिशन का लीडर नहीं है तो घोटाले तो इसमें भी हो सकते हैं। अरे भाई, तो घोटाले होने की गुंजाइश कहाँ छोड़ी। आपको एक बात बता देते हैं, एनआरएफ और पीएम केयर्स के मेन डिफरेंस बताते हैं। जब तक राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब तक नेहरू जी के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, उन सब ने इसका कंट्रोल बांटा हुआ था कि भैया एक कमेटी बनेगी जिसमें टाटा ट्रस्ट, अब ये कोई बताया मुझे कि भैया टाटा ट्रस्ट के लोग क्यों थे उसमें। मतलब एक टाटा ट्रस्ट से, एक फिक्की से, ठीक है जी, एक आपके प्रधानमंत्री और एक शायद वित्त मंत्री हुआ करते थे उस टाइम। जो कमाल की बात सुनोगे, उस टाइम भी जो वित्त मंत्री थे उनका नाम भी सीतारमैया था। मतलब आज की सीतारमन, उस टाइम सीतारमैया, है ना कमाल की बात। तो ये 5 लोग हुआ करते थे। अब जो पीएम केयर्स बना है उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, 3 लोग तो ये होंगे। और 3 लोग कोई जो जाने माने लोग होंगे कानून के क्षेत्र से, बिजनेस के क्षेत्र से, सामाजिक सेवा, और भी 3-4 कैटेगरी बनाई जो वो लोग होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भैया कानून के क्षेत्र से आपके हरीश साल्वे को ले लिया, फिलेंथ्रोपी के से आपको रतन टाटा को ले लिया, और एक कोई और जो समाज के बड़े व्यक्ति हैं उनको ले लिया। तो ये 3 लोग, 3 आपके मिनिस्टर और एक आपके प्रधानमंत्री, 7 जनों का एक ट्रस्ट बना है। और ये 7 लोग आगे 10 जनों का एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए सरकार से अलग 13 लोग होंगे इसमें। प्रधानमंत्री के हाथ में अकेले कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री कहे कि आज 100 करोड़ रुपए यहाँ देने तो यहाँ दे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट एक समस्या जो थी वो ये थी कि आपको पता होगा 85 में जब राजीव गांधी ने पीएम एनआरएफ जो था, नेशनल रिलीफ फंड, उसका सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब आपको तो पता ही है कांग्रेस राज में प्रधानमंत्री क्या करते हैं, रिमोट कंट्रोल की सरकारें चलती हैं। तो वो सारा पैसा कांग्रेस के हाथ में हुआ करता था। तो यही इकलौती समस्या यही है कि इनको तकलीफ हो रही है कि वो जो पैसा है उसमें इनका शेयर, बस। और कोई समस्या नहीं है त्रिपाठी जी, कोई समस्या नहीं है। इनको घोटाला नहीं करने को मिल रहा है, ये समस्या बस। लेकिन त्यागी जी आप इतने ब्लंटली ये चीज नहीं कह सकते। आप ये बताइए, अगर पीएम केयर्स में आप इतनी पारदर्शिता रख रहे हैं तो अभी तक ये कैग के अंडर क्यों नहीं है? इसकी ऑडिट फर्म कौन सी होंगी जो इसको ऑडिट करेंगी? जहां तक मुझे पता है इसकी ऑडिटिंग सिर्फ वही करेंगे जो थर्ड पार्टी करेगी, एंड रिकमेंडेड बाय द मिनिस्टर्स एंड द पीपल इन्वॉल्व इन दिस पीएम केयर्स। तो आप कैसे कह सकते हो कि इसमें पारदर्शिता हमारी अच्छे तरीके से होगी? तैयारी पूरी करके आए हो त्रिपाठी जी, जब आप हैं सवाल अच्छा पूछते हो। देखो भैया, सीएजी के अंडर तो एनआरएफ भी नहीं आता है, उसमें भी ऑडिट कोई बाहर का आदमी कर रहा होता है। सार्क समथिंग करके है कोई, उस तरह से है कोई जो उसका आपका अकाउंटेंट है उनके, जो ऑडिट कर रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर भैया थोड़ा समय तो दो। अभी इतनी मुसीबत का समय चल रहा है, उसमें फंड भी बन जाए, पैसा भी आ जाए, ये भी हो जाए, वो भी कर लो, सब कुछ करके दे दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ माना कि जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अगर ये सब जो आप कह रहे हैं कि सीएजी के अंडर क्यों नहीं आया, आरटीआई एक्ट के अंडर क्यों नहीं आया, अगर ये नहीं आता है तो आपका सवाल उठाना ठीक है कि भैया ये क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन अभी बने हुए कितने दिन हुए, आपने जो कांग्रेसी और ये जो ब्रिगेड पूरी बोल रही है, ये तो सवाल नहीं उठाते कि सीएजी के अंडर एनआरएफ क्यों नहीं है अभी तक। अरे भैया अभी तो शुरू हुआ है। त्यागी जी 6,000 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ रुपए एक हफ्ते में आना, उसका कहाँ खर्चा हो रहा है, किसको आप दे रहे हैं, कितने लोगों से आ रहा है, ये सब हिसाब कब मिलेगा? मैंने पैसे दे दिए, आपने पैसे दे दिए, लेकिन वो किससे आया, कब गया? कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रमंडल खेल की तरह इसको भी सब भूल जाए और एक बहुत बड़ा करप्शन जैसा निकल के बाहर आए। देखिए त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे आप, मतलब आप समझदार हो गए, धीरे धीरे पढ़ के आने लगे हो आप। देखिए बात ऐसी है, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सवाल की टाइमिंग खराब है। ये सवाल आप तब पूछें जब ये सारी समस्याएं खत्म हो चुके हों, और मान लीजिए ये जो फंड मोदी जी ने बनाया है ये अस्थायी है, और इसको मोदी जी 4 महीने बाद कहें कि भैया इस फंड का काम हो गया और हमने ख़त्म कर दिया, और मोदी जी ये डिटेल आपको ना दें कि जो आपका 7,000 6,000 करोड़ पैसा आया है वो कहाँ खर्च हुआ, किस किस काम में खर्च हुआ, किसको दिया गया, वो ना दे जाए, तब ये सवाल उठाना लाजमी है। अभी तो फंड बने हुए मुश्किल से 10 दिन नहीं हुए भाई, अभी बने हैं, उसका कहाँ इस्तेमाल होगा। और ऐसा तो है नहीं कि सरकार पहले से तैयार करके बैठी थी कि हमें कोरोना वायरस आएगा, हम फंड बनाएंगे, उसमें इतना पैसा आएगा। ये तो भैया आपातकाल की स्थिति थी, जल्दबाजी में बनाया गया है और बन गया है।
ये सवाल आप तब उठाइए जब आगे चल के आपको इसका जवाब ना मिले। अभी उठाने का क्या फायदा उसका? जी, मैं अरे आपको बढ़िया तो बताता दो। हूँ कि ये सवाल उठाना अभी लाजमी क्यों है। हमारे पास एक हफ्ते में 6,000 करोड़ से ऊपर रुपए डोनेशन में आ गए, बट स्टिल हमारे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ विदाउट किट मर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। हम यूज कहाँ कर रहे हैं इसे? देखिए समस्या क्या है कि ये जो बीमारी है बता के तो आई नहीं थी कि नॉक नॉक मैं आ रही हूँ आपकी कंट्री में, ये तो आ गई। और आप नोटिस करेंगे त्रिपाठी जी, पूरी दुनिया में एक हमारा ही देश ऐसा है जो बेहतर स्थिति में है। सुपर पावर चाइना को देख लो, अमेरिका को देख लो, स्पेन इटली की तो बात ही मत करो आप। क्या हाल हुआ अमेरिका का? अमेरिका घुटनों पे आ गया पूरा। और चाइना जो सबको कब्जे में करता फिर रहा था, वो परेशान। कोई देश का ऐसा, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो इससे परेशान नहीं हो। सब परेशान है इसमें आज की डेट में, लेकिन हमने वक्त रहते कर लिया। अब समस्या ये है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो जैसे जैसे जो चीज़ों का पता चलता रहता है उन चीज़ों का उन पे काम हो रहा है। अब पता चला कि पीपी किट की ज़रूरत होती है, भैया हमारे देश में इतनी बनती नहीं है। जो लोग बनाते हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी नहीं है। ऑर्डर कर दिया, दिन रात काम चल रहा है, आ रही हैं। जो अपने तरफ से कोशिश हो सकती है लोग कर भी रहे हैं। हमने ऑर्डर किया था चाइना से आई भी हैं, कई लाख किट हमें मिल गई हैं। देखिए ये ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ सकती थी, सुनामी आ सकती थी तो आपने तैयारी क्यों नहीं करके रखी। ये तो अचानक आई चीज़ है। अचानक आई चीज़ में ये सवाल उठाना बेकार है कि आपको हो नहीं रहा है। हाँ, आपको भी पता होगा बाकी देशों के मुकाबले हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश तो हो रही है, काम भी चल रहा है और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि हमारे देश में बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत कम केसेस आए हैं। और आपको तो पता ही होगा क्यों केस आए हैं। मुंह मत खुलवाइए आप हमारा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है। हम ये क्वेश्चन तब उठा सकते हैं जब चीजें सारी सामान्य हो जाएं, उसके बाद ये चीजें ना हो। ठीक है, सवाल उठाना आपका हक है, लेकिन सवाल उठाने की टाइमिंग आपकी बड़ी खराब है। होता क्या है कि देखिए, अगर मैं बीजेपी गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोल रहा हूँ तो मैं अंधभक्त हो गया। अगर मैं कल को एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं कांग्रेस के सपोर्ट में बोलता हूँ तो मैं चमचा हो गया, या फिर मैं देशद्रोही हो गया, एंटी नेशनल हो गया। ये समस्या सारी। प्रॉब्लम ये है कि जो ये लोग, देख 100 में से 90 लोग तो ऐसे हैं जो वाकई में प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन 10 लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है, उन लोगों की टाइमिंग बड़ी ख़राब है। आप ये सवाल तब पूछ सकते हैं जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, कि अभी ज़रूरत है आपको सरकार की मदद करने की। ठीक है, अभी आप सरकार की मदद कीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप ज़बरदस्ती सरकार के काम में रोड़े अड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक PIL फाइल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। मतलब आप इन लोगों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट बेकार है, रतन टाटा जिन्होंने 1500 करोड़ रुपए दिए वो बेकार, वेदांता के मालिक बेकार, अक्षय कुमार बेकार। मतलब इतने लोग जिन्होंने 6,500 करोड़ रुपए दिए हैं, उन सब लोगों में अकल नहीं है, उन लोगों को इस फ्रॉड का पता नहीं है। और ये जो वीडियो बनाते हैं, ये जो कमेंट कर रहे हैं, वही सब कुछ जानकार है, वही सब कुछ है फर्स्ट क्लास। भैया थोड़ी अकल लगाओ यार, थोड़ा अपने दिमाग से भी सोचो। ये नहीं किसी ने ऊपर बैठ के एक ऑर्डर दे दिया कि इसको क्रिटिसाइज़ करना तो होगा ही सारे शुरू, और क्रिटिसाइज़ करने के लिए क्रिटिसाइज़ ना करिए, अपने फैक्ट्स लाइए, क्यों है क्यों नहीं है। और आप किसी भी अपोज करने वाले की वीडियो उठा लो, सबके पॉइंट कॉमन मिलेंगे, सब में एक ही लाइन होती है जिससे साफ पता चलता है कि प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। वैसे हम एक और चीज से जूझ रहे हैं आजकल, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी। क्या लगता है आपको, इकोनॉमी कैसे रहेगी? बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि चाइना से हमारे कोरिया, US और UK की जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या फिर जितने भी कंपनीज हैं, वो सारा कुछ बंद करके इंडिया, इंडोनेशिया, स्पेशली इंडिया को फोकस करके सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया की तरफ ले आ रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? अगर सच्चाई नहीं आपको पता है, क्या संभावनाएं लगती हैं आपको इंडिया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी हाल ही में होंडा के MD ने बोला था कि ऑब्वियसली पेंडेमिक इज बैड, इट्स हिटिंग द इकोनॉमी वेरी हार्ड, बट वंस दिस इज ओवर, हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी और चाइना वुड नॉट बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब। देखो त्रिपाठी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या कहते हैं कि बीच में आपने जो बोला मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो आपका सवाल मैं समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, चाइना
मैं देखिए कोई फाइनेंस का जानकार तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ चुटकी भर की, जितनी एक आम इंसान को होनी चाहिए। देखिए बहुत ज़रूरी है, चाइना का ये खेल है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, सब जानते हैं, लेकिन समस्या चाइना की नहीं है। मैं एक कड़वा सच आपको बता देता हूँ त्रिपाठी जी, समस्या आप लोगों की है। दिवाली का टाइम आएगा, चाइनीज़ लड़ियाँ खरीदना बंद कर दोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं करोगे, आप ही खरीदोगे। आज की डेट में जब आपका देश एक महामारी से गुजर रहा है, आप ही के देश के लोग हैं जो मुनाफाखोरी करने में लगे हुए हैं। जब ऐसे लोग आपके देश में होंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके देश के सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो देखिए, जो भी जापान ने कहा, कोरिया ने कहा, और यूएस भी कर रहा है, यूएस भी कर रहा है। आपने देखा होगा यूएस ने एक राहत पैकेज अभी घोषणा की है, जिसमें से शायद $2 बिलियन के आसपास भारत को भी मिलने वाला है। तो अभी समय देने की टाइम है, और ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसा हो रहा, पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी आप टाइम दीजिए और घर में रहिए। मेक सेंस। वैसे आप आजकल कर क्या रहे हैं? अपना क्वारंटाइन टाइम कैसे व्यतीत कर रहे हैं आजकल? कैसे पास कर रहे हैं अपना टाइम? भाई बहुत काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, फिर बर्तन मांजते हैं, बस यही कर रहे हैं। क्वारंटाइन ख़त्म ही नहीं हो रहा। क्वारंटाइन नहीं था, बाहर राजा हुआ करते थे, घर में रामू काका बना दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, इतना कुछ हमसे बात करने के लिए और इतना कुछ हमें समझाने के लिए। आशा करते हैं हम आपसे जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार। दिस इज नॉट द राइट टाइम। मे बी गवर्नमेंट कुछ अलग कर रही है, जो कि मे बी लूप होल्स हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, बट हाँ, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अक्यूज आवर ओन गवर्नमेंट। दे आर डूइंग अ लॉट, सो हैव पेशेंस। जब एक बार ये सारा महामारी सब कुछ दूर हो जाए, देन वी हैव ऑल द राइट्स टू आस्क एनीबॉडी। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।